गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने चैप्टर 4 सेकेंड लेक्चर की ओर देखेंगे। जो हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होता है वो किस पे है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि इसमें हम किसके विषय में पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के विषय में देखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के क्या पास कौन कौन से पावर होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पावर के विषय में ही बात करेंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट के, कि कौन कौन से पावर है। प्रेसिडेंट के पास में एक्चुअली भी बहुत से पावर होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बाउंड होता है एडवाइस में। अब देखते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो ये क्या है? प्रेसिडेंट। हमें प्रेसिडेंट के विषय में देखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दो तरह के इलेक्शन बताया था जो भारत में चल रहे हैं, तो उसी तरह जो एक पीआर सिस्टम मैंने बताया था, किसके विषय में बताया था? पीआर सिस्टम के विषय में। तो पीआर सिस्टम क्या था? ये भारत में पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता कैसे, जैसे और उसके मेंबर कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितनी भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं तो उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और पार्लियामेंट के जो दो हाउस होते हैं, यहाँ के इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली तथा पांडिचेरी के भी दो स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ के मेंबर भी क्या करते हैं? इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। इसी तरह ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर है कि नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, प्रेसिडेंट के पास में पावर होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपना पावर इस तरह दिखाता नहीं, उसकी समझ नहीं आता है कि उसके पास में क्या क्या पावर है। तो जो हमारा पहला पावर होता है वो क्या है? डिस्क्रेटरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रेशनरी पावर क्या होते हैं? तो इसमें क्या है, हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म। उसको क्या है, ये राइट होता है कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा? उसे इन्फॉर्म कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करेगा। भारत में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसको देना? प्रेसिडेंट को देना। और चाहे तो प्रेसिडेंट कोई उससे सलाह भी ले सकता है, ऐसा नहीं है, सलाह भी ले सकता है प्रेसिडेंट उससे। पीएम इज पीएम इज ओब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारा सेकेंड पॉइंट कह भी रहा है कि पीएम जो आर्टिकल नंबर 78 होता है, इसके तहत क्या करना पड़ता है? वो प्रेसिडेंट को जा करके सारी इन्फॉर्मेशन देगा, और प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे मंगवा सकता है। उसके लिए प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये भी कर सकता है कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है वो उसको वापस भी कर सकता है, लेने से इनकार भी कर सकता है। ये सब उसके पास में पावर होते हैं। कैन रिफ्यूज असेंट टू बिल्स पास बाई द पार्लियामेंट। और क्या कर सकता है? वो मना कर सकता है। ऐसे बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं उनको चाहे तो मना भी कर सकता है, और अनिश्चित समय के लिए रोक भी सकता है। ये किसके पास में पावर होते हैं? ये प्रेसिडेंट के पास में पावर होते हैं। जो हमारा अगला जो पावर होता है वो क्या है? जो 1989 से लेकर 1998 तक किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन वो होता क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने विवेक से ही प्राइम मिनिस्टर बनाता है, अपना काम करता है।